हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकुल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रिया महातो आज स्टार्ट कर रही हूँ एक बायोलॉजी की नई चैप्टर जो है तो फूड रिलेटेड ही, मगर फूड को खाने की ज़रूरत क्या है और खाने से हमें मिलता क्या है, उन डिटेल पे इस चैप्टर पे फोकस किया जाएगा। तो आज की चैप्टर की नाम क्या है? आज की चैप्टर की नाम है components of food। क्या? components of food। इस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप हमें एक बात बताइए, क्या हम खाने के समय कोई एक पर्टिकुलर आइटम ही खाते हैं? यानी कि मान लीजिए आप अगर राइस खाते हो या फिर जो दाल खाते हो, वो क्या सिर्फ दाल या फिर सिर्फ राइस ही खाते हो? मतलब कोई वेजिटेबल नहीं, अगर आप दाल खा रही हो तो साथ में कोई चावल नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और अगर आप राइस खा रही हो तो भी, और अगर रोटी खा रही हो तो भी आप लेते क्या हो? आप एक सब्जी लेते हो, आप एक दाल लेते हो, आप राइस लेते हो, और वैरायटीज ऑफ खाना आप फुल मील के दौरान करते हो। ठीक है, अब ये फुल मील क्या है? फुल मील है जब आप खाते हो बहुत सारे इंग्रेडिएंट। आप अगर ध्यान दो तो इन बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जो कंपोनेंट्स है वो एक सिमिलर एक फंक्शन की तरफ आपको इंडिकेट करेगी। तो वो क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे कि हम वैरायटीज ऑफ फूड क्या खाते हैं और इसकी जो यूज है वो क्या है और क्यों हम खाते हैं और ना खाने से क्या होगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक्टिविटीज पे लिखा हुआ है कि आप एक रीजियन लोगे। ठीक है, रीजियन, कोई भी रीजियन हो, आप जिस रीजियन से बिलोंग करते हैं उसी रीजियन के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आइटम ऑफ ग्रेन्स, आपके एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम ऑफ दाल और मीट। उसके बाद वेजिटेबल, उसे हम लिख रहे हैं वेज और अदर्स। अब हम दोपहर या फिर रात को क्या खाते हैं आइए देखते हैं। रीजन हम लेते हैं पंजाब। जो भी पंजाब से होगा वो ये जानता ही होगा कि क्या क्या फूड हम खाते हैं। ठीक है ना, तो पंजाब में जो मेन खाते हैं और जो ज़्यादा खाते हैं, मेनली जो ज़्यादा खाते हैं वो है मक्के की रोटी। क्या? मक्के की रोटी एज अ मेन इंग्रेडिएंट। और आइटम ऑफ दाल और मीट में है राजमा। वेज में है सरसों का साग, सरसों का साग। और अदर्स क्या? घी और क्या? और हाँ, कार्ड। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब में हम खाते क्या है। ठीक है, मतलब डिनर पे और लंच पे तो क्या खाते हैं? पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, घी और कार्ड। और यहाँ पे हमें एक चीज, ये जो फूड हम खाते हैं उसकी सोर्स क्या है? आइदर प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स। ठीक है, कोई भी सोर्स से हमें ये सारे खाना मिलता है, ये हम चैप्टर 1 में सीख ही चुके हैं। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा रीजन, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो मेन इंग्रेडिएंट या फिर जो ज्यादा खाया जाता है वो है राइस। और इस वाले कॉलम पे हम लिखेंगे रजम। ठीक है, और फिर कुंदरू इस वाले कॉलम पे। ये एक टाइप के वेजिटेबल होता है। और यहाँ पे
हम मान लीजिए लिखते हैं घी, ठीक है। ठीक है, अब कौन से रीजन आप लोगे? यहाँ पे हम लेते हैं कोलकाता, ठीक है। आप जिस भी रीजन से हो, आप उसी रीजन से आप इसे लिख सकते हो कि इस वाले रीजन, मान लीजिए कोई मुंबई से है तो यहाँ पे लिखेगा वो मुंबई, और वहां पे वो क्या खाता है, वो लंच पे क्या खाता है और फिर डिनर पे क्या खाता है, वो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिखेगा, और साइड डिश पे वो जो खाता है वो यहाँ पे लिखेगा। ऐसे करके आप जो पूरा टेबल है उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो कोलकाता में हम क्या खाते हैं? आइटम ऑफ ग्रेन्स हम ज्यादा क्या खाते हैं? हम ज्यादा खाते हैं राइस, ओके। राइस रोटी दोनों ही कोलकाता पे चलते हैं, पर मान लीजिए राइस। आइटम ऑफ दाल और मीट, कोई भी दाल, और मीट के जगह हम लिखते हैं चिकन। वेज, वेज हो गया पालक का साग, पालक साग। अदर्स, अदर्स सेम, अदर्स घी, कर्ड, स्वीट वगैरह, जो भी लास्ट पे हम डिजर्ट पे खाते हैं वो हो गया हमारा अदर्स। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे राइस जो है ये वाला, हम इसी तरीके की खाना हम मेन खाते हैं, राइस ले लीजिए या फिर रोटी, ये हुआ हमारा मेन इंग्रेडिएंट। और फिर क्या, और हम खाते हैं जो चिकन है, इस वाले आइटम, ठीक है। और हम खाते हैं कुछ वेज और कुछ साइड डिश जो के ऑयली होता है, कुछ ऑयली सा, ठीक है ना। तो इस वाले चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ खाना और इतनी डिफरेंट डिफरेंट खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि कोई भी एक खाना हमारी जो बॉडी की नीड्स होती है वो सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो हमारी बॉडी के नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए हमें इतना सारा खाना और इतना सारा वैरायटी ऑफ खाना खाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई ट्रैवल पे गया है, या फिर कुछ लोग जो फुल मील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो ट्रैवल के कुछ दिनों ये नहीं खाएगा, ठीक है ना, जो फुल मील हम नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन पे ये तो अवेलेबल नहीं होता है ना। तो उस वाले अगर सिचुएशन आप छोड़ दो, तो इन जनरल हम जब घर पे रहते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि फुल मील अगर खाया जाए तो बेटर, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप कहोगे कि बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है? तो एक बात आपको याद होगी कि प्रीवियस चैप्टर पे, यानी चैप्टर 1 पे, हमने कहा था कि फूड की वैरायटीज ऑफ फंक्शन होता है। क्या क्या? जनरली 3 टाइप्स मैंने आपको कहा था। क्या 3 टाइप्स? एक होता है एनर्जी, मतलब फूड जो है यानी खाने से हमें एनर्जी मिलता है। नंबर टू इज बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग यानी हमारी जो बॉडी है उसे हम बिल्ड कर सकते हैं फूड खाने से। और जो नंबर 3 है वो है प्रोटेक्टिव, यानी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए भी फूड जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी को कंसीडर करें तो एनर्जी किस किस टाइप के खाने से हमें मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो होता है 2 टाइप्स ऑफ खाने के, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग भी 1 टाइप ऑफ खाना से हमें मिलता है और प्रोटेक्शन भी 1 टाइप ऑफ खाने से हमें मिलता है, ठीक है। तो पहले हमें ये बताइए बच्चों कि जो इंग्रेडिएंट मैंने कहा कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम वैरायटीज ऑफ खाना खाते हैं, वो है उसी चीज़ को या फिर उसी इंग्रेडिएंट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब
जो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि these ingredients contain some components that needed by our body. क्या? that needed by our body, needed by our body मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है इस टाइप ऑफ खाना, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। देखिए, और ये न्यूट्रिएंट्स वेराइटीज ऑफ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारा टाइप होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हुआ कि जो जो खाना जो हमारी बॉडी के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है, आइदर वो प्लांट सोर्स से आता हो या फिर एनिमल सोर्स से आता हो, वो अगर हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कौन से? जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं, वो तो एक ही है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, उस वाले खाने को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है वो है प्रोटीन, और प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरी होता है वो है, प्रोटेक्शन के लिए, एक मिनट, ओके, प्रोटेक्शन के लिए होता है विटामिन्स, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को हम CAR कह के लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CAR डॉट देके, और यहाँ पे एक और न्यूट्रिएंट है, वो है फैट। ओके, तो 3 मेन इंग्रेडिएंट जो है, जो हम पहले ही जानेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड जो अदर प्रोटेक्शन जो देता है जो फूड, उसे हम कहते हैं विटामिन। तो इस वाले चार्ट को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो नोट कर लीजिए। डन। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो आपका हो गया मेजर इंग्रेडिएंट, एंड विटामिन और मिनरल्स हो गया आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन एडिशन food contain dietary fibers and water which are also needed by our body। यानी फूड जो होता है वो डाइटरी फाइबर्स कुछ कंटेनिंग होता है और वाटर भी सप्लाई करता है हमारे अंदर, वो हम बाद में जानेंगे। पर अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स और मेजर इंग्रेडिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट्स कहे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कह तो दिया कि खाने के अंदर ये होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इतना सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है। वो सारा एक ही खाने पे नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए। कुछ एक ही अगर आप खा लीजिए, ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ राइस ही खा लेते हो तो राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों चीज आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ दाल खाते हो तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप चिकन खाते हो या फिर कोई कुछ भी खाते होगे, मिल्क खाते हो, तो भी आपको किसी भी कोई भी एक खाना कभी भी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत है वो अकेले अकेले फुलफिल तो नहीं कर सकता। इसीलिए हमें बहुत सारा खाना, मतलब बहुत सारा वैरायटी ऑफ खाना खाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ जो खाने हैं वो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देते हैं, कुछ खाना जो है वो प्रोटीन्स के, कुछ फैट के। तो इन जनरल, और इसे अगर हम कंपाइल करते हैं और कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी जो है उसे सफिशिएंट अमाउंट पे सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन के लिए
सफिशिएंट हो जाता है सारा खाना, इसीलिए हम वैरायटीज ऑफ खाना खाते हैं, ठीक है ना। अब हमने कह तो दिया कि खाने के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, होते हैं प्रोटीन और होते हैं फैट, मगर इसकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी है और साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं, खाने के अंदर प्रोटीन होता है या नहीं। तो ये बात हम जानेंगे एक्टिविटीज के थ्रू। यहाँ पे एक्टिविटीज में आपको करना क्या होगा, एक्टिविटीज में आपको करना होगा कि एक खाना जो आप कार्बोहाइड्रेट सैंपल जो होता है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट सैंपल आपको प्रोवाइडेड है, कुछ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो उस वाले सैंपल पे क्या कार्बोहाइड्रेट है या फिर क्या प्रोटीन है या फैट है, ये हम लैब में जानेंगे, ठीक है। तो लैब में जाके हमें करना क्या पड़ेगा, तो हम ये देखते हैं। पहले तो हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, और उसे हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। क्या? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट क्या है, जब एक्सेसिव अमाउंट पे नहीं होता है, मतलब जो कम मात्रा पे होता है, जो इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है, कम मात्रा पे होता है, और सॉल्यूशन का मतलब वाटर एडेड होता है, तो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। अब अगर आप लैब में जाओगे तो वहां पे आपको आयोडीन मिलेगा, ठीक है, उस आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स या फिर फ्यू पिंच आपको लेना होगा, उसे एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ऐसे दिखता है, एक ट्यूब के तरह ऐसे, उस टेस्ट ट्यूब पे आपको लेना है थोड़ी सी आयोडीन, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब पे हाफ हाफ आपको फिल कर देना है वाटर से, वाटर यानी H2O। H2O आपको पता ही होगा कि हम वाटर को लिखते हैं H2O करके, मतलब थोड़ी सी आप लेते हैं आयोडीन और हाफ ऑफ टेस्ट ट्यूब आप लोगे वाटर, तो आपका प्रिपेयर हो गया आयोडीन सॉल्यूशन। ये हमें ज़रूरत है इस एक्टिविटीज़ के लिए, ये एक बार देख लीजिए। और ये है टेस्ट ट्यूब जो आपको लैब में मिल जाएगा, लैब में दिखने को मिलता है, और इसे जनरली जो टीचर है वही परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम जानेंगे कि इस एक्टिविटीज से या फिर इस टेस्ट से रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपने देख लिया। अगर इस सॉल्यूशन को हम ड्रॉप करेंगे एक खाना के अंदर, मतलब पूरे मील नहीं, मान लीजिए हमने राइस ले लिया, ठीक है, राइस, कुक्ड राइस हम ले लिए, और कुक्ड राइस के अंदर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस होगा, और स्मॉल अमाउंट कुक्ड राइस के ऊपर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन, जिसे हम लिख रहे हैं IS करके अभी हम लिख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक डार्क ब्लू ब्लैक टाइप का कुछ, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो गया, मतलब जो राइस था उसके अंदर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन देंगे तो ब्लू ब्लैक कलर की, मतलब ब्लूइश ब्लैक कलर की आपकी कलर जनरेट होगी। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिला उस कार्बोहाइड्रेट की नाम है कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारी टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मतलब यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे वो, और आपके सिलेबस पे जो है वो है स्टार्च।
तो यहाँ पे हमें जो मिला वो है स्टार्च, यानी राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होता है हमारा स्टार्च। इस वाले एक्टिविटीज पे हमें क्या जानने को मिलता है कि खाने के अंदर ये न्यूट्रिएंट सच में होता है, और ईच टेस्ट से, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट से हमें ये भी पता लग गया कि किस खाने के अंदर क्या होता है। और हमने तो एक ही चीज ट्राई की है, वो है राइस, तो हमें पता चल गया कि राइस के अंदर होता है स्टार्च। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हमको जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पहले तो जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है बॉडी पे। तो जनरली इसकी फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब इस टाइप ऑफ खाने से हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो खाना होता है वो डिवाइडेड, मतलब वो डिवाइडेड इनटू ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमें मिलता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट आर शुगर मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मतलब कौन से खाने पे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो एक तो हो गया आपका राइस, दूसरा रोटी। अब आप एक नाम बताइए, और हो गया आपका जो कॉर्न हो गया वो, और क्या होता है, और बनाना, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, तो कुछ फ्रूट पे भी होता है। और जब हम मैगी खाते हैं तो उस पे भी होता है, जब हम चपाती खाते हैं तो उस पे भी होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट होता तो है मैक्सिमम खाने के अंदर, चाहे वो हेल्दी खाना हो या फिर अनहेल्दी खाना हो, कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे और एक फंक्शन क्या है, और एक फंक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं, और एक फंक्शन है ये जो हमें ग्लूकोज मिलता है, ये ग्लूकोज है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। जो इंग्रेडिएंट हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट को क्यों जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट जरूरत है ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज हो गया मेन इंग्रेडिएंट। ग्लूकोज इज द मेन इंग्रेडिएंट of our body, of our body which provide to, मतलब जहाँ पे ये जो ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है वो है टिश्यू, सेल वगैरह वगैरह, जहाँ भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। अब ये टिश्यू क्या है, टिश्यू होता है बहुत सारी मास ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सेल यानी जो छोटे छोटे जो मतलब यूनिट होता है जिससे कि हमारे पूरे बॉडी बिल्ड होता है, उसे हम सेल कहते हैं। और बहुत सारे सेल मिलके जो मास क्रिएट करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। उस टिश्यू और सेल पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं वो ग्लूकोज सप्लाई करता है। और ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, ये ग्लूकोज हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट खाने से। अब ये कार्बोहाइड्रेट खाना कौन सा है, राइस हो गया, रोटी हो गया, कॉर्न, फ्रूट्स, चपाती, मैगी,
और एक्सेट्रा जो भी आप खाते होंगे, जो भी, उस पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही रहता है, और राइस रोटी इस पे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप एक बार डिटेल पे जान लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। सभी फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो सभी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल होता है, बॉडी पे शुगर मॉलिक्यूल सप्लाई करता है, और कार्बोहाइड्रेट डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम कहते हैं सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म। अब ये सिंपलर फॉर्म क्या है और सिंपल क्या है, पहले तो ये सोचिए। सिंपल क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब हम जो खाते हैं, हम राइस खाते हैं और जो भी जो चीज खाते हैं, वो हमारी जो पेट में जाता है, वो पेट में गया और एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर हमारी बॉडी क्या करता है, बॉडी इस वाले खाने को, जो भी हम खाते हैं, अभी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट पे कंसीडर कर लेंगे कि अगर मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स कुछ खाया, मान लीजिए राइस, ओके, या फिर रोटी, कुछ भी कुछ भी। अभी मक्के की रोटी आपने खा लिया, ठीक है। अब मक्के की रोटी पेट में गया और एनर्जी आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है वो आप बाद में चैप्टर पे आप पढ़ेंगे कि कैसे ये फूड यूज होता है। पहले तो हम रोटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो तो हो गया बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म है ना, बहुत ही हार्ड होता है, और जो हमें अंदर जो जाता है वो भी कुछ सिंपलर फॉर्म तो नहीं होता है। तो उससे बॉडी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते 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 जो एकदम सिंपल फॉर्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज से, मतलब जो हम जो पाचन प्रक्रिया है, उसे कंप्लीट हो जाने के बाद जो इंग्रेडिएंट हमें मिलता है वो है ग्लूकोज। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये खाने का, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हर कोई खाना हमें, जो कार्बोहाइड्रेट खाना, ग्लूकोज ही फॉर्म करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसीलिए आप एक बात ध्यान रखिए कि हम जब बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लूकॉन डी खा लीजिए, ठीक है ना। तो वो ग्लूकॉन डी क्यों खाने को कहते हैं, क्योंकि अगर आप भात या फिर रोटी या फिर कुछ भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसे तो ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जाएगी, फिर वो ब्रेक होगी छोटे छोटे पार्टिकल पे, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल फर्दर डिवाइड होंगे और सिंपलर फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, उससे सिंपलर कुछ नहीं है, वो हो गया ग्लूकोज। अब इस प्रोसीड्योर पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब आप बहुत वीक हो जाओ तो आपको डॉक्टर कहता है कि ग्लूकॉन डी खा लीजिए, यानी वो जो है वो ग्लूकोज फॉर्म में ही हमें मार्केट पे मिलता है, तो वो अगर हम कंज्यूम कर लिए तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि उसे ना बॉडी फिर डिवाइड करने की तो ज़रूरत नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो है ही ग्लूकोज फॉर्म की। तो ग्लूकोज फॉर्म अंदर गया और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो गया, ठीक है। इसीलिए ग्लूकॉन डी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, या फिर आप भी जब बहुत ज़्यादा वीक फील करो तो आप ग्लूकॉन डी खाते हैं, कारण यही है, ठीक है ना। और हम जो खाना खाते हैं वो डिवाइड होके ग्लूकोज होता है, फिर हमें एनर्जी मिलता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स अगर आपको कहे, क्वेश्चन अगर ये हो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी producing nutrients, name one energy producing nutrients, तो आप लिख ही सकते होंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट
अगर आपको 1 चाहे तो आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, एक बार पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए और पूरा आप देख लीजिए एक बार। ओके, डन। तो आज के चैप्टर पे हमने क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज के चैप्टर पे हमने सीखा कि हम वैरायटीज ऑफ खाना खाते हैं। कब हम फुल मील करते हैं, मान लीजिए डिनर पे या फिर लंच पे हम फुल मील करते हैं। फुल मील यानी बहुत सारा इंग्रेडिएंट हम खाते हैं, बहुत सारा वैरायटीज ऑफ खाना हम खाते हैं, वैरायटीज ऑफ खाना हम खाते हैं। अब ये वैरायटीज ऑफ खाना हम क्यों खाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जानने की जरूरत है कि do all food contain these nutrients? मतलब जो मैंने आपको सिखाया कि क्या सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, यानी मान लीजिए मैगी पे अगर सब न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर राइस पे सभी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो आप लोग तो सीख ही चुके होंगे अब कि नहीं, सभी खाना सभी न्यूट्रिएंट्स के इक्वल नहीं होता और सभी न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही खाने से नहीं मिलता। दैट्स वाई हमें बहुत वैरायटीज ऑफ खाना खाना पड़ता है और हमारी जो शेड्यूल है, डाइट शेड्यूल, उसे हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा। और क्या सीखा, हम सीखे कि फूड की जो फंक्शन होता है वो होता है 3 टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ फंक्शन, 1 होता है एनर्जी, दूसरा होता है प्रोटेक्शन और तीसरा होता है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसी 3 मेजर फंक्शन के लिए हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड अनदर इज विटामिन एंड मिनरल्स, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया, हमने यहाँ पे कंसीडर किया कार्बोहाइड्रेट पे। अब हमने थियोरेटिकली तो कह दिया कि कार्बोहाइड्रेट पे मतलब कार्बोहाइड्रेट जो फूड पे होता है उसकी टेस्ट क्या होता है। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन ले कार्बोहाइड्रेट पे दे तो हमें ब्लूइश ब्लैक कलर की कुछ देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि उस वाले खाने पे स्टार्च है, और स्टार्च क्या है, 1 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, अभी कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या जाना कि ये तो है एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, यानी ये एनर्जी देता है। और ये डिवाइड किससे करता है, ये डिवाइड होता है बॉडी पे ग्लूकोज पे। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है सिंपलर फॉर्म, ठीक है। और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट पाया किससे जाता है, किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सभी पे पाया जाता है, कुछ ज्यादा कुछ कम, ज्यादा पाया जाता है राइस रोटी वगैरह इस पे, और कम तो सभी इंग्रेडिएंट पे और सभी खाने पे थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट होती ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया आज की सेशन, जो डिस्कस हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास पे हम जानेंगे फर्दर और सारी जो फूड न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में। तो आज की क्लास यही तक, थैंक यू।